ओम शांति। आज है 30 सितंबर 2022। सुनते हैं आज की मुरली से मनन चिंतन योग्य प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, सबसे खराब चाल कौन सी है जिससे बहुत नुकसान होता है? बाबा बताते, एक दो को पत्थर मारना अर्थात कड़वे बोल बोलकर जख्मी कर देना, यह है सबसे खराब चाल। इससे बहुत नुकसान होता है। कड़वे बोल बोलने को भी बाबा हिंसा कहते हैं। बाबा बताते, बाबा हमें अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, मुरली सुना के मीठा बनाते हैं और एक दो को पत्थर मारने से, वाणी द्वारा हिंसा करने से एकदम पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। कोई भी उल्टी बातें हमने ना तो कहनी है और ना ही सुननी है, अर्थात बाबा के समान हमें बहुत ही मीठा बनना है। अगला प्रश्न है, हम अपनी बिगड़ी हुई तकदीर व दूसरों की तकदीर को कैसे जगा सकते हैं? बाबा कहते, कल्प कल्प जैसे श्रीमत पर हम सब ने पुरुषार्थ किया था, वैसे हर एक कर रहे हैं अपनी बिगड़ी बनाने के लिए। हम देखते हैं कि इस समय सभी आत्माओं अर्थात बहनों व भाइयों की बिगड़ी बनाने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, क्योंकि भारतवासी पुकारते आए हैं कि हे बिगड़ी बनाने वाले, हे पतित पावन आओ। हमारी तकदीर को रावण ने बिगाड़ा है, जिससे ही धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। अब तुम बच्चों ने यह सब बाप द्वारा जाना है। मनुष्य सृष्टि जिसका कल्प वृक्ष है, यह बहुत नामी गिरामी है। तुम्हें अब सबकी तकदीर जगाने के लिए पतित से पावन बनने का रास्ता बताना है। जैसे बाबा ने आकर हमको ज्ञान सुनाया और हमारी तकदीर जग गई, ठीक उसी प्रकार से हमें भी बाबा का परिचय सबको देना है और पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। अगला प्रश्न है, लौकिक बाप व अलौकिक पिता की पालना में क्या समानता है? हमारे जिस प्रकार से दो बाप होते हैं, एक लौकिक बाप और दूसरा पारलौकिक बाप। बाप शब्द आते ही हमेशा भोलापन आता है। लौकिक बाप को सब जानते हैं। तुम ब्राह्मण लौकिक बाप और पारलौकिक बाप दोनों को जानते हो। लौकिक बाप भी भोले होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उनकी संभाल करते हैं, मेहनत कर फिर सब कुछ अपने बच्चों को दे देते हैं। झूठ आदि बोल करके कमाते हैं और पिछाड़ी में अपने पुत्र और पोत्रे के लिए छोड़ जाते हैं, क्योंकि बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है। छोटेपन में ही बच्चा बाबा बाबा कहने लग पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से अलौकिक बाप का भी बच्चों पर बहुत प्यार है। बाबा ने हमें बेहद की नॉलेज दी है और बेहद के बाप ने बहुत कमाल की है। हमको बेहद की नॉलेज दी है। बिगड़ी को बनाने वाला भगवान भोलानाथ ही है। वह कल्प कल्प सर्व की बिगड़ी बनाने वाला, सर्व को गति सदगति देने वाला है। लौकिक बाप टीचर गुरु हमको बेहद का मालिक नहीं बना सकते। बेहद बाप को जानना, रचना के आदि मध्य अंत को जानना, यह सिर्फ पारलौकिक बाप ही कर सकते हैं। अर्थात पारलौकिक बाप भी हमें ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट करते हैं, ज्ञान द्वारा पालना करते हैं और फिर अंत में स्वर्ग की बादशाही हम बच्चों को सौंप देते हैं। हम प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारियों के मैनर्स किस प्रकार के होने चाहिए? बाबा ने हमें गुह्य बातों को समझाकर, वे बेहद का ज्ञान समझाकर विशाल बुद्धि बनाया है। तो विशाल बुद्धि वाले ही धारणा कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते कि धारणा के साथ मैनर्स भी होने चाहिए, जो सभी देखकर खुश हो जाएं।
तुम्हारा बोल जो भी निकलता है उसको रत्न कहा जाता है। बाप रूप बसंत है, हमारी आत्मा को रूपवान बनाते हैं। अब तो आत्मा काली कुरूप है, उनको योग से रूपवान बनाना है। तुम बच्चे अभी रूप बसंत बनते हो, मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रतन निकलते हैं। बच्चों के मैनर्स बहुत मीठे होने चाहिए, मुख से हमेशा रतन ही निकलने चाहिए, क्योंकि बाबा हमें ज्ञान रतन देते हैं और यही तुम बच्चों का धंधा भी है। दे दान छूटे ग्रहण का वास्तविक अर्थ क्या है? बाबा समझाते कि दे दान छूटे ग्रहण अर्थात जब किसी पर ग्रहण लग जाता है, कोई ग्रह भारी होता है तो दान देकर उससे मुक्त हुआ जाता है। लेकिन सबसे बड़ा ग्रहण हमारी आत्मा के ऊपर रावण ने लगाया है। अब हमें योग बल से माया रावण को जीतना है। यदि बाबा कहते हैं यदि हम विकारों का दान देंगे तो ग्रहण छूट जाएगा, हम सर्व गुण संपन्न बन जाते हैं। अभी आत्मा में कोई कला नहीं रही, इसीलिए शरीर भी तमो प्रधान बन पड़े। यदि हम समर्पण करते हैं तो बाबा हमें दोबारा से सतो प्रधान बनाते। आज की मुरली में विदेही व विचित्र शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? आज की मुरली में विदेही व विचित्र शब्द स्वयं परमात्मा ने निराकार परमात्मा के लिए ही किया है कि सारा कल्प हमने देहधारियों को याद किया है, अब उस विदेही और विचित्र को याद करना, अर्थात जिसका कोई चित्र नहीं, उनको जरूर आना पड़ता है। गाया भी जाता है, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना। तुम जानते हो शिव बाबा हमारा टीचर भी है, सतगुरु भी है, अर्थात जो इस देह तथा आँखों द्वारा दिखने से परे है, विदेही व विचित्र है, उसमें अब हमें ध्यान लगाना। आज की मुरली में विजयी रत्न की क्या परिभाषा बताई है? आज का बाबा का वरदान है प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा के बैलेंस द्वारा सर्व को बाप की ब्लेसिंग प्राप्त कराने वाले विजयी रत्न भव। प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए दृढ़ता संपन्न प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा करना माना जान की बाजी लगा देना। जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। दृढ़ प्रतिज्ञा वाले कैसी भी परिस्थिति में हार नहीं खा सकते। वह गले का हार अर्थात विजयी रत्न बनते। तो जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा हो तब प्रत्यक्षता हो। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा इन दोनों का बैलेंस ही सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है, अर्थात निश्चय बुद्धि विजयंती। दृढ़ता में ही सफलता समाई हुई है। आज का स्लोगन है लवलीन स्थिति का अनुभव करो तो स्मृति विस्मृति के युद्ध में समय नहीं जाएगा, अर्थात हमेशा एक बाप के लव में लीन रहने से हमें किसी भी प्रकार की विस्मृति का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम सब स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। आज की मुरली से स्वमान है, मैं विजयी रत्न हूँ, मैं लवलीन व स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं बाप समान रूप बसंत आत्मा हूँ, मैं तकदीरवान आत्मा हूँ। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।